तो सीबीआई को आजाद करने को लेकर सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को अपना हलफनामा सौंप दिया है। 41 पन्नों के इस एफिडेविट में सरकार ने अपने सुझावों की लंबी फहरिस्त भी दी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक सरकार की सोच नहीं बदलती है तब तक सीबीआई तोते जैसी ही पहचान अपनी कायम रखेगी। मोदी को उससे डर लगता है, मुलायम को भी उससे डर लगता है, मायावती को भी उससे डर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है जो इतने दिग्गज नेताओं को डरा देती है? जवाब है सीबीआई। जी हां, वही जांच एजेंसी जिसे हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोते की उपाधि से नवाजा था। दरअसल ये तोता उसी की भाषा बोलता और समझता है जिसकी केंद्र में सरकार हो, और सरकार की बात न मानने वालों की बोलती बंद कैसे करवानी है ये भी ये तोता अच्छी तरह से जानता है। खासकर पिछले 2 दशकों से विवादों में रही है। कारण जिनके खिलाफ काम करती है उनका आरोप होता है कि सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। जो हमारे जैसे लोग सीबीआई के खिलाफ अदालतों में जाते हैं कि जांच ठीक कराने के लिए, उनका आरोप ये होता है कि सीबीआई जांच ठीक से नहीं करती, तथ्यों को दबा देती है, तोड़ मरोड़ देती है, आरोपियों को बचा देती है, उनको बचाने के रास्ते छोड़ देती है। कुल मिलाकर सीबीआई का जो स्वरूप है वो पारदर्शी नहीं है। सीबीआई के कामकाज में दखल अंदाजी तो सब जानते हैं, लेकिन घोटाले की पूरी जांच ही सरकार कैसे मैनेज करवा लेती है, इसकी पोल कोयला घोटाले की जांच के दौरान खुली। सुप्रीम कोर्ट हैरान था कि मना करने के बावजूद सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट आरोपों में घिरी सरकार से ही न सिर्फ साझा की, बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर जांच रिपोर्ट में बदलाव तक कर दिए। देश की सबसे बड़ी अदालत को अल्टीमेटम देना पड़ा कि सीबीआई को आजाद करो वरना अदालत को ही कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार सीबीआई की आजादी के लिए जागी तो जरूर, लेकिन आनन फानन में गठित मंत्रियों के समूह पर किसी को भरोसा नहीं है। अब इसका मतलब यही कि आप अपना कंप्यूटर खरीद सकते हैं, अपनी स्टेशनरी खरीद सकते हैं, अपने पेन पेंसिल खरीद सकते हैं अपनी पावर्स में। अभी भी सरकार के पास अधिकार है जो कि इन्वेस्टिगेशन को बैडली इफेक्ट करते हैं कि आपको जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लिए परमिशन चाहिए। ये सरकार ने 2 किस्म के पब्लिक सर्वेंट किए हैं, एक ब्राह्मण एक शूद्र। मैं जाति से बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण है जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव, उनके लिए सरकार से पूछना पड़ेगा क्या हम इसकी इंक्वायरी कर लें, और शूद्र हैं उससे नीचे एक लेवल के। आपको याद दिलाना चाहूंगा कोल सेक्रेटरी से पूछने के लिए 3 महीने लगाए सरकार ने परमिशन देने के लिए। और ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सिर्फ नीजर रिएक्शन है सरकार का, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द कोल केस, एंड इफ दैट इज सो दिस शॉर्टकट मेथड विल नॉट वर्क। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई सरकार का तोता क्यों बच जाती है। सीबीआई को चलाने की जिम्मेदारी अफसरों की है और अफसरों को हाँकने का हक सरकार के पास है। सरकार की बात न मानने पर ईमानदार अफसरों को सजाए ट्रांसफर सुना दिया जाता है। हर तरह के प्रेशर आए, छोटे पैमाने पर भी प्रेशर आए, और मुझे याद है सेंट किट्स केस जो बड़ा ही गंभीर अपराध था, तो उसमें प्रधानमंत्री के स्तर से दखल लेना शुरू हो गया, और हमें कहा जाता था कि चंद्रस्वामी को मत इंट्रोगेट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, और हम नहीं माने। हमने कहा कि ये संभव नहीं है, हम इंट्रोगेट करेंगे। वो विदेश भागना चाहते थे, हमने रोक दिया, रिलेटेड नोटिस इमिग्रेशन अथॉरिटी रोका। तो चंद्रस्वामी ने हमारे अधिकारियों को धमकी दिया कि अब एनके सिंह को ये सीबीआई से हम लोग बाहर कर देंगे, और प्रधानमंत्री से कह के वो मुझे बाहर कर दिया। सुन लिया ना आपने, अब सीबीआई को स्वायत्तता मिल जाए और अफसरों का कंट्रोल सरकार के हाथों में रहे, ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन है, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। सीबीआई अफसरों पर सरकारी दबाव का ही असर है कि घोटालों की जांच और मुकदमों में जीत का सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है। सियासी गलियारों में इन दिनों एक चुटकुला खूब गूंज रहा है कि जरा बताइए, यूपीए 2 की रुखसती के बाद मनमोहन सिंह और उनके बड़े बड़े आला मंत्री सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं जानते? वो अदालत जाकर अग्रिम जमानत लेंगे। लेकिन ये चुटकुला हंसने के लिए नहीं था, ये वो हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार इस देश में घोटाले कब खत्म होंगे और कब तक सीबीआई ऑफ द
पॉलिटिशियन फॉर द पॉलिटिशियन बाय द पॉलिटिशियन बनी रहेगी। आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली।